Guru. हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका दोस्त विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका इस शो में, जहां पर सालों से निरंतर आपके प्रॉपर्टी से जुड़े सवालों के जवाब हम दे रहे हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको खरीदना है, घर बेचना है, मकान, दुकान, प्लॉट एक्सेट्रा, सारी बातें यहाँ पर लगातार होती है और ये सिलसिला इसी तरह से जारी है आपके और हमारे साथ में मिलकर। तो चलिए आज इस सिलसिले में एक और नया चैप्टर जोड़ते हैं और आज की बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनारॉक के एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मोहम्मद असलम साहब, आपके जाने माने प्रॉपर्टी गुरु। तो बहुत बहुत स्वागत है असलम सर आपका एक बार फिर से। और शुरुआत एक बार एक कमेंट्री से ही करें, ताज़ा हाल ले लें आपसे मार्केट का कि क्या है। अब मॉनसून का मौसम है, सीजन है, मिड मॉनसून ही कह लीजिए, कहीं हल्की तो कहीं बहुत तेज बारिश है, बट ओवरऑल मौसम रियल एस्टेट में कैसा है? बिल्कुल आपने सही डिस्क्राइब ही कर दिया एक्चुअली मेरे आंसर को कि कहीं मौसम अच्छा है, कहीं बुरा, थोड़ा हल्का है, लेकिन ओवरऑल नो कंप्लेंट्स मेरे हिसाब से तो। क्योंकि काफ़ी उथल-पुथल होने के बावजूद जो एक वर्ल्ड वाइड जो हम देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसके बावजूद आई थिंक इंडिया इज़ डूइंग फेयरली वेल। आई थिंक अच्छा कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कुछ पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि जो वॉर अपना ये है, कभी स्टार्ट होती है, बंद हो जाती है, आपने बिल्कुल मानसून की तरह, वो भी शायद यही हो रहा है, कभी एकदम तेज हो जाती है, फिर लगता है कि काफ़ी हो जाएगी, फिर रुक जाती है, पॉज़ हो जाता है। तो आई थिंक फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन हाँ, उसका इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है, तो नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी इम्पैक्ट है। एंड मोस्ट स्ट्रांगली और मोस्ट अगर उसको हम एकदम डिफाइन करें, तो लोगों के सेंटिमेंट पे काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि एक तरफ वॉर है, एक तरफ एआई का डर है। तो जितने भी बायर्स हैं, आई थिंक इस सब चीज़ों ने उन्हें पुश कर दिया है फेंस की तरफ। सो बहुत देख रहे हैं, लेकिन एक इंडिया अपना जिस तरह का एक मार्केट है, हम लोग 150 करोड़ लोग हैं और उसमें इतना कंज्यूमरिज्म है विद इन इंडिया, इतना बड़ा मार्केट है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है। अगर कुछ फैक्टर्स के बारे में या कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो जैसे जीसीसी जो कंपनीज़ हैं, अगर आप देखेंगे तो अभी साल के 2026 फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी कुछ 43-47 मिलियन स्क्वायर फीट का आई थिंक लीजिंग हो चुका है। लीजिंग के जो कमर्शियल, बिकॉज़ मैं कमर्शियल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ही एक डिफाइन करती है पैरामीटर कि रेजिडेंशियल मार्केट कैसा चलेगा। सो वो एक अच्छा कर रहे हैं, जीसीसी ड्रिवन मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रही हैं और उनसे रिलेटेड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन मार्केट हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कर रही हैं। उधर डिमांड है कमर्शियल की, उससे अगर आप देखेंगे तो पैन इंडिया जो एवरेज रेंटल है, वो कुछ ₹96 पे आ गया है। सो हम्म। दिस इज़ गुड साइन्स जो आने वाले समय में एक रेजिडेंशियल डिफाइन करेगा। डेफ़िनेटली रेज़िडेंशियल में थोड़ा-सा सॉफ्टनेस है। ईयर ऑन ईयर कुछ हमारी Q2 की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ 7% सेल्स डाउन है टॉप 7 सिटीज़ में। और इसमें जो मार्केट अच्छा कर रहे हैं वो बैंगलोर और जो एमएमआर है, ये 2 मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एनसीआर भी इसमें शामिल है, लेकिन पुणे जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उसमें कुछ 15% का जो प्राइस करेक्शन है वो देखा गया है। तो जो मार्केट में लॉन्चेज़ हो रहे हैं, नई सप्लाई आ रही है, वो डेफ़िनेटली पिछले साल के सेम टाइम पे अगर कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर इनटू क्वार्टर, ठीक। तो सेल्स डाउन है। लेकिन उसी के साथ-साथ थोड़े लॉन्चेज़ भी कम हुए हैं, तो गैप ऑफ सप्लाई और डिमांड का इतना भी बड़ा नहीं हुआ है अभी भी कि जिससे कि ऐसा एक पैनिक सिचुएशन समझी जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी अगर जो माहौल है, अगर वो यहाँ से इम्प्रूव होता है, तो इंडिया ने काफ़ी रेज़िलियंस दिखाया है इस सारे टाइम में। और जी। अगर चीज़ें अच्छी होती हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएगा। सो अगेन जैसा आप और मैं हमेशा से एडवाइस करते हैं लोगों की, जो एंड यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, वो हम्म। मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। तो वो जिनको खरीदना है, वो अभी भी मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट अपनी जो इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट है, वो मैच्योर हो गई है। तो जी। उसका डेफ़िनेटली फ़र्क यही दिखता है कि जैसे पहले एक एक भी बड़ा इवेंट में मार्केट एकदम स्लो हो जाता था, वैसा नहीं है। तो जो मैच्योर बायर्स हैं और जिनको एंड यूज़र्स हैं और जिनको खरीदना ही है, वो अभी भी मार्केट में हैं, दे आर कमिंग आउट। सिमिलरली डेवलपर्स ने भी जो बड़े-बड़े लैंड खरीदे थे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में, वो सब लॉन्चेस
के लिए पूरे तैयार हैं और तैयारी अब शुरू हो गई है। तो मेरे को लगता है जैसे मानसून अभी है, तो मानसून के बाद अपना एक फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि उसमें एक अच्छे रिज़ल्ट और अच्छा मोमेंटम देखने का मेरा अनुमान है। ठीक है जी, वेल सम अप कमेंट्री अभी की करंट सिचुएशन क्या है मार्केट की, वो बताई असलम साहब ने। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं मार्केट को, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट ठीक-ठाक दिखाई दे रहा है। आपने 15% करेक्शन की बात कही है पुणे के मार्केट में, और दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन अगला सवाल चूँकि हमारे पहले कॉलर हैं, पुणे से ही है, उसी में इंक्लूड कीजिएगा जवाब के अंदर। जय बनाफल साहब हैं, पुणे से कॉल कर रहे हैं। जय साहब, बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगता है जी, आपने हमारी बातचीत भी सुनी ही होगी और मेरा सवाल भी सुन लिया होगा, तो उसका भी जवाब ले लेंगे। जी। लेकिन पहले आपका सवाल। या नमस्कार सर। सर, जी। एक वारीवाना करके एक प्रोजेक्ट है, उससे ये तलेगांव एक्सप्रेस वे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, उससे तलेगांव टोल प्लाजा के एकदम एडजेसेंट में, एंड अच्छा। इट्स अ 247 एकड़ विला प्रोजेक्ट. ओह! So I have already bought one 4 BHK villa which is like in 387 square yard. हुँ, हुँ। So what is the prospect for this, and what may be the appreciation, because there may be like within 1.5 kilometer there may be ring road junction coming up in next 1 year. So कैसा इसका आगे फ्यूचर रहेगा? ज़रूर सर। पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपके इस नए विला के लिए, और अब आप जानना चाहते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। और असलम साहब, इनका सवाल का जवाब तो दे ही दीजिएगा। हालाँकि ये कह रहे हैं कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के एक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टुवर्ड्स पुणे, वहाँ पर इन्होंने ये प्रॉपर्टी बाय की है। लेकिन जो आपने एक बड़ा कमेंट किया कि 15% का करेक्शन पुणे मार्केट में, उसको मिलाते हुए इस सवाल का जवाब मैं आपसे उम्मीद करूँगा। जी। सो विपिन जी, पहला मेरा वो कमेंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि मैंने वो कमेंट किया है डेफ़िनेटली, बिकॉज़ क्या है कि मार्केट में पूना में काफ़ी पिछले अगर हमने क्वार्टर टू क्वार्टर देखे होंगे लास्ट ईयर 1 डेढ़ साल में, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था और उसके चलते हुए आई थिंक द प्राइसेज़ आल्सो स्टार्टेड गेटिंग फर्म। सो उसमें यही हुआ है कि डेवलपर्स कैटेगरीज़ हैं ए, बी, सी। अब उसमें कैटेगरी ए डेवलपर जस्टिफाई कर पाते हैं अपने प्राइसेस, लेकिन कैटेगरी बी और सी भी कैटेगरी ए के हिसाब से अपने प्राइसेस जिस तरह से बढ़ा दिए हैं। सो मेरा मंशा ज़्यादातर उनका था और एक्चुअली वो एक बहुत बड़ा परसेंटेज फॉर्म करते हैं किसी भी मार्केट में कैटेगरी बी एंड सी। सो ये जो मैंने आपको 15% बोला है, ये मोस्टली उस जगह ज़्यादा हुआ है क्योंकि ओके। सबके पास अच्छे प्लॉट्स हैं। लेट्स से कि अगर एक पर्टिकुलर मार्केट की बात करें, तो अभी क्योंकि इनका सवाल भी वेस्ट पूना से है, तो वेस्ट पूना में 2 प्रोमिनेंट मार्केट हैं, बल्कि 2-3 मार्केट हैं, बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़, ताथावड़े वगैरह। इन सब जगह अच्छे बड़े कैटे डेवलपर्स भी हैं और कैट बीएनसी भी हैं। सो होता यही है कि आप कैटे डेवलपर्स का आपका एक ब्रांड इक्वेशन है, आप उसमें ले लेते हैं उनके प्राइसिंग में, क्योंकि वो जिस तरह का उनका डिलीवरी है या क्वालिटी है, वो जस्टिफाई हो जाता है उस प्राइसिंग में। सो पीपल लाइक लोढ़ा, एएनपी या कस्तूरी डेवलपर्स, ये वेस्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट है और वो अपना प्राइस जस्टिफाई कर पाते हैं और उनकी सेल्स इंटैक्ट रहती है और प्राइस भी उनके इंटैक्ट रहते हैं। लेकिन उनके देखा-देखी जो आगे बाकी डेवलपर्स हैं, उन्होंने भी अपने प्राइस थोड़े बढ़ा दिए थे, तो वहाँ जाके थोड़ी तकलीफ है, तो सेल्स डाउन है। तो दैट्स द कमेंट, उसी उसी का मेरा जस्टिफिकेशन है उस कमेंट के ऊपर। कमिंग टू हिज क्वेश्चन, सर के क्वेश्चन का जवाब यही है कि वेस्ट पूना के लिए मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ और मैं काफ़ी बुलिश हूँ वेस्ट पूना के लिए। उसका मेन रीज़न है कि जो कनेक्टिविटी टुवर्ड्स मुंबई है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। जो इन्होंने लोकेशन बनाई है, वो वारीवाना उर्से में आता है, व्हिच इज़ ऑन द एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पे इस टाइम काफ़ी जो मार्केट है, काफ़ी हॉट हो गया है। क्योंकि मिसिंग लिंक है, फिर अटल सेतु है। इससे अभी ट्रैवल जहाँ ये रहते हैं, वहाँ से तो मुंबई पहुँचने में या नारीमन पॉइंट पहुँचने में इनको मुझे नहीं लगता 2 घंटे से भी ज़्यादा लगते होंगे। विदिन 2 आवर्स ये वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका एक कमर्शियल कैपिटल से आपकी जो कनेक्टिविटी है, वो बहुत अच्छी हो गई है। जो इनका लोकेशन है, वो ओरिजिनली एक्चुअली कोविड से थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था और उस टाइम इसको एज़ अ सेकंड होम की तरह देखा जा रहा था। लेकिन पोस्ट कोविड ये पूरे एरिया में काफ़ी डिमांड इंक्रीज़ हुआ, लोगों को इंडिपेंडेंट हाउस लेने की बहुत ज़्यादा रही कि अपना बंगलो हो, और वैसे भी ये काफ़ी अच्छे प्राइस में बंगलोज़ मिल रहे हैं इनको, तो मुझे लगता है एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। फ्यूचर इनका काफ़ी अच्छा है। तो जिसकी ये बात कर रहे थे, वो रिंग रोड है, तो रिंग रोड भी एक्चुअली ऑलमोस्ट उस पे काफ़ी काम है। इन एक्चुअली फ्रॉम इनकी लोकेशन से रिंग रोड काफ़ी पास है और उससे भी कनेक्टिविटी आपका ईस्ट पुणे में बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी वजह से ये पूरा जो
एक एटमॉस्फेयर है या एक इकोनॉमिक्स है इस एरिया की, वो काफी अच्छी हो जाती है, वेस्ट पुणे की स्पेशली। तो मुझे लगता है आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, प्राइस पॉइंट भी आपको ठीक मिला है, बिकॉज आपको अपना प्लॉट मिला है, के साथ में बंगलो आपको बन के मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है और फ्यूचर में इसके काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे अगले कॉलर मिस्टर विशाल ठुम्मर और कॉल है अहमदाबाद से। विशाल जी, स्वागत है आपका, क्या मदद कर सकते हैं आज? जी नमस्कार। मैं गांधीनगर कोबा में फ्लैट लेना चाहता हूँ। ओके। 1 करोड़ की वो टिकट साइज है। श्री गौतम ग्लोरियस में चाहता हूँ, क्योंकि मेट्रो स्टेशन के नज़दीक भी है और अपकमिंग साबरमती रिवरफ्रंट से भी नज़दीक है। तो मेरा आने जाने का मतलब कि कनेक्टिविटी के हिसाब से अच्छा लग रहा है मेरे को। तो उसमें थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। गौतम ग्लोरियस, और ये है गांधीनगर आपने कहा, राइट? 90 लाख और 3 BHK, जनवरी 2027 तक पोजीशन इन। असलम साहब बस ये प्रोजेक्ट के बारे में हमसे राय लेना चाहते हैं। इन्होंने देख लिया है, फाइनल कर लिया है कि क्या सब कुछ ठीक है और ये आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, अच्छा प्रोजेक्ट है गौतम ग्लोरियस, और जो डेवलपर है वो हरी डेवलपर्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और इन्होंने खुद ही इसके 2-3 पॉइंट्स तो बोले हैं, जो बहुत ही आज का डिसीजन मेकिंग में जो लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि कनेक्टिविटी मेट्रो से या किसी अच्छे हाईवे से। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है कोबा में, वो एक्चुअली एयरपोर्ट के काफी पास है, देन मेट्रो है इन्होंने बोला, और जो उनका हाईवे से कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये गिफ्ट सिटी से भी काफी पास है। तो इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो एप्रिसिएशन के हैं वो काफी अच्छे दिखते हैं। सो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है 90 लाख में, क्योंकि वो एरिया में अराउंड 5000 5300 के आसपास का एवरेज प्राइस रेंज चलता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली 1 टावर है, कुछ ऑलमोस्ट 1 एकड़ का प्लॉट है, और उसमें कुछ आई थिंक 13 फ्लोर्स हैं और 100 या 125 के करीब फ्लैट्स हैं। सो बाकी जो भी एमिनिटीज एक अच्छे प्रोजेक्ट में होती है वो है। और सबसे अच्छी बात है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसको बूस्ट करता है या इसकी तरफ झुकाव देता है बायर्स का, वो ये है कि कंस्ट्रक्शन एक अच्छी स्पीड पे चल रहा है। 2025 में लॉन्च हुआ था और 2027 में इसका पोजीशन है। सो मुझे लगता है कि ये सब फैक्टर सब बॉक्सेस को राइट टिक करते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी इसमें मुझे दिक्कत नहीं दिखती है। आई थिंक फिर भी आपने एक अच्छा बजट लिया है उस एरिया के लिए। गो अहेड है आपको असलम सर की तरफ से, एरिया वाइज, प्रोजेक्ट वाइज, बाकी जो चीज़ें आपके मन में थी, तो एवरीथिंग इज गुड। आप इस डील के लिए आगे बढ़ सकते हैं और आपको बहुत बहुत बधाई भी। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आपको बताएं कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमेशा की तरह pg@moneycontrol.com पर, लेकिन साथ ही एक फ़ोन नंबर भी है जब आप व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो है 7045220000। मर्जी आपकी है, जो भी माध्यम आपको कन्वीनियंट लगता है, अपने सवाल प्लीज़ उस पर भेजिए। इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।